एलएसी पर चीन के साथ जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यहां दिल्ली में संसद के अंदर बहस की मांग को लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष का कहना है कि भारत सरकार कुछ छुपा रही है। भारत सरकार को खुलकर बताना चाहिए देश को कि आखिर सीमा पर क्या हालात हैं। और सरकार याद दिला रही है पूर्ववर्ती सरकार का रवैया। उस वक्त भी बात होती थी कि सदन में चर्चा की जाए, तब बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन तब की मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती। हम आपको पर्सनली बता सकते हैं, प्राइवेटली विपक्ष को बताया जा सकता है, लेकिन पब्लिकली नहीं। जिसके बारे में अभी राजपूत साहब कांग्रेस से उन्होंने कहा कि यह गलत बयानी है, कि बात किरण रिजिजू ने कही थी। मैं नैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड में। एक बार जरा जो बातें ब्रेक से पहले हुई, राजपूत साहब उन पर रिस्पॉन्ड कर दें। जनरल बख्शी ने, जनरल शंकर प्रसाद ने, दोनों ने आपके सामने विस्तार से बताया इन विषयों पर कितनी बात कही जा सकती है, कितनी नहीं। मैं दोनों जनरल साहब से सहमत हूं और 100% सहमत हूं। हमने ऑपरेशनल लेवल पर एक शब्द भी हमने चाहते नहीं कि सरकार हमें कुछ बताए। जो ऑपरेशनल लेवल पर बातें हैं वो बिल्कुल हम कतई नहीं चाहते। वो ऑपरेशन सेना का है, सेना हमारी सर्वोच्च है, सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर हमें 100% भरोसा है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसको लेकर के हमारे अंदर ना मतांतर है और हम सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े हैं। विपक्ष भी विदेश नीति और रक्षा नीति में सरकार के साथ है। मसला यहां पर पॉलिटिकल है। मसला यह है कि 2014 से लेकर 2022 तक 18 बार जी जिनपिंग को झूला झुलाया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है। उस हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए उनके हत्यारे से बाली में हाथ मिलाया जा रहा है। उसके बाद हम जो 16 लेवल की डीजीएमओ की मीटिंग्स कर रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद भी हम फिंगर जब 10 तक या 7 तक हम पहरेदारी करते थे, आज फिंगर 3 पर रह गए हैं। हम इन सारी बातों को समग्र रूप से राजनीतिक रूप की चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमसे कहा जाता है कि साहब हम चीन से व्यापार बंद कर देंगे। चीन हमारा मैप चेंज कर रहा है और हम उनके ऐप बैन करने के बाद उनके व्यापार को कई गुना बढ़ा रहे हैं, यानी अपने आयात को कई गुना बढ़ा रहे हैं। इन सारी बातों पर समग्र रूप से चर्चा चाहते हैं हम। जनरल साहब, हम कोई ऑपरेशनल चर्चा नहीं चाहते। हम तो सिर्फ उन 80% मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। हम कतई नहीं चाहते कि हमारी सेना के ऑपरेशंस के बारे में एक शब्द भी किसी को पता चले। किसी को नहीं पता चलना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन सरकार इस 20% की आड़ में ये क्यों नहीं बताती कि भाई हमने आयात इतना बढ़ा दिया? ये क्यों नहीं बताती कि हम उस हत्यारे राष्ट्रपति से हाथ क्यों मिला रहे? क्या ये भी पूछने का हमें हक नहीं है? अच्छा, चलिए ठीक है। एक बार कर्नल राजपूत साहब, ठीक है, क्यों मिलाया जा रहा है? मैं आ रहा हूं आपकी बात पर। कर्नल नैन, आपने सुन लिया सारे पॉलिटिकल मेहमानों को भी, आपके सेना के वरिष्ठ साथियों को भी। अब मुझे बताएं कि क्या ये विषय जो है ऐसा है कि पब्लिकली इस पर बहस हो? अभी जैसे राजपूत साहब ने कह दिया हत्यारा राष्ट्रपति, अब ये बात अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई कह देगा तो क्या हमारे संबंध या हमारे लिए वो उचित रहेगा? देखिए सर, टेक्निकल पॉइंट्स काफी जनरल शंकर प्रसाद और जनरल बख्शी ने कवर किए हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन यह बात जरूरी है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना हो, बॉर्डर हो, सुरक्षा का मामला हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जिनके ऊपर हमारी सबकी निष्ठा है, ऐसी धज्जियां उड़ा रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि मनोबल बढ़ किसका रहा है। क्या सेना का मनोबल बढ़ रहा है या चीन का बढ़ रहा है? कैसे करना चाहिए इसको? इतने समझदार सभी हैं। तो कुछ मुद्दे आज तक मैं समझता हूं कि सेना भी इस बात को लेकर चलती है कि हमारे जो भी गवर्नमेंट है पावर में, या जो भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं जो कि जिन पे इतनी निष्ठा रखी जाती है, कि खासकर सेना के मामले में, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में वो ऐसे चर्चा करें जिससे कि ना तो हमारे सैनिकों का कोई नुकसान हो, ना बॉर्डर पे हम लोग की जो टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग्स है उसके बारे में कोई खुलासा हो और हम लोगों को थोड़ा मनोबल बढ़े। लेकिन हो उल्टा रहा है। चाहे वो 62 की बात हो या आज की बात हो, कुछ स्टेज तक मैं समझता हूं कि मैं समझाना चाहूंगा कि नीड टू नो बेसिस के ऊपर, जैसे कि प्लाटून लेवल पे 30 बंदों का जो बॉर्डर पे जवान है, प्लाटून कमांडर जानता है, उसको उतना ही बताया जाता है जितना उसकी जरूरत है। उसके ऊपर कंपनी कमांडर 100 जवानों के साथ नहीं। अच्छा ठीक है सर, मैं जरा दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई करके, राजपूत साहब ये कह रहे हैं कि सेना के मैटर्स हमें नहीं जानने, हमें तो जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स सरकार का है उस पर चर्चा चाहिए। क्या हो सकती है चर्चा? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चर्चा सौरभ अगर चाहिए भी
तो कम से कम एक तरीका अपनाइए, बैठ जाइए, सोच लीजिए दोनों, कभी वो पावर में आएंगे, कभी वो पावर में आएंगे, लेकिन हाथों में सत्ता तो आप लोगों के रहेगी ना। ये सेना आप ही की है, देश की है, ये बॉर्डर हमारा ही है, देश हमारा है, तो क्यों इसकी धज्जियां उड़ाएं? क्यों हम मनोबल बढ़ाएं चीन का, ये बोल के कि चलो इनके राजनेता कहते हैं कि घास पास वाली जमीन जहां उगती है तो वो हम छोड़ सकते हैं। अरे 33% हिंदुस्तान में घास उगता है तो छोड़ देंगे क्या? उसी प्रकार से अगर मान लिया डोकलाम से लेके और अभी तवांग तक जो एक्शन हुए हैं, एक लेवल तक जब 300-500 लोग जवान आपस में लड़े, हमने उनकी हड्डियां तोड़ी, वो गए सार्वजनिक जो भी बातें हैं, उसके बाद मैटर डिप्लोमेसी में, राजनीति में आ जाता है। और तब इन लोगों को यहां बैठ के या फिर संसद के अंदर मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारी धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई इन मुद्दों पर जहां सेना इन्वॉल्व है, सीमाएं इन्वॉल्व हैं, दो देशों के रिश्ते इन्वॉल्व हैं, वहां पर कम से कम, और हमारे सैनिकों की सुरक्षा वो भी बीच में है, तो सभी दल जो हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के, कम से कम एक सुर में बात करें और थोड़ी परिपक्वता से बात करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।